कौन कहता है कि वो नज़र नहीं आता, कौन कहता है कि वो नज़र नहीं आता, एक वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ानुल मुबारक की इंतहाई बाबरकत सातें, बाबरकत लम्हात और 27वीं की जो रात है वो गुज़री है। और यकीनन खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने इन ताक रातों में इबादतें की हैं, और इंतहाई खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने लैलतुल क़द्र को पा लिया। नाज़रीन ग्रामी, सारी के इन लम्हात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम में, और यकीनन आप सारी का तमाम भी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और आपकी जो सहरी है और आपका जो रोज़ा है उसमें भी बरकत अता फ़रमाए, और आपको हिम्मत अता फ़रमाए कि आप रोज़े को मुकम्मल कर लें, और बेशक उसका अज्र जो है वो रब ताला की ज़ात ने देना है। आज के इस बाबरकत प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान सना ख़ान मौजूद हैं। मंडी बहाउद्दीन ज़िला की बड़ी मारूफ़ आवाज़ हैं सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहब। शाह जी क्या हाल है? शुक्र, ठीक ठाक। और मेरे साथ मौजूद हैं राजा जुल्फ़िकार अली। राजा साहब क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक है। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की मलिक नवाज़ साहब से सहाफ़ियों के हवाले से कि उनको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं सहरी अफ्तारी में। आज हम राजा जुल्फ़िकार अली साहब को मदऊ किया है, बहुत दूर से ट्रैवल करके हैं सहरी के प्रोग्राम के लिए। आज हम इनसे बात करेंगे कि बैरून ममालिक में जो मुसलमान हैं उनको क्या सारी अफ्तारी में मसाइल पेश आते हैं, किस तरीके से ये सारी अफ्तार की बरकतें जो हैं उनको समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो हस्ब मामूल हम नात या किसी कलाम से करते हैं। शाह जी की नशिस्त का फ़ायदा उठाते हैं। मैं शाह जी से मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रसालत में अपना क्या पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, मुज़फ़्फ़र फारसी का एक कलाम है, उसके चंद अशआर पेश करते हैं। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे, तो लगूं लातादाद, ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे, तो लगूं लातादाद, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है, कि जितना बाकी हूँ, जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं,
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। शाह साहब बड़ा अच्छा कलाम जो है वो पढ़ रहे थे। शाह जी कुर्बान जाऊँ आपकी ख्वाहिश पर, अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद आपकी आवाज़ में निखार पैदा करे कि उनकी दहलीज़ के काबिल हो जाऊँ। नज़्म जामी, अब शाह जी बड़ा एक मारूफ है इस जगह पे याद आता है कि लफ्ज़ बेबस ज़ुबान है माज़ूर, हमसे ज़िक्र रसूल क्या होगा। नज़्म जामी, हमारे साथ राज साहब बैठे हैं, तो आज हमने इनको मद्दू किया है क्योंकि इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुल्क से बाहर गुजरा है। तो मैं जानना ये चाह रहा था, बल्कि इनसे हम सब मिल के जानेंगे कि बैरून ममालिक की जो सहरी अफ्तारी है वो कैसे होती हैं। आरा साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बताइए कि जो ममालिक में यहाँ पे तो हमें जो है वो ढोल वाला आ रहा है, उठा रहा है, फिर सायरन बज रहे हैं मसाजिद में, फिर वो एक मखसूस किस्म की वो पटाखा टाइप का बजता है, उससे हमें पता चल जाता है कि सारी का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। तो बैरून ममालिक में आपने मुख्तलिफ ममालिक में सारी अफ्तारी की होंगी, तो क्या क्या किस तरीके से जो है वो सारी का पता चलता है? जी बहुत मुश्किल होता है, बल्कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हकीकत है पिछले एक माह से आप भी हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह 94 न्यूज़ और आपकी पूरी टीम रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन जो है रमज़ानुल मुबारक की वो पेश कर रहे हैं। और माशाल्लाह इस पर आपको मतलब जितनी भी हम खराज तहसीन पेश करें वो कम है। और बात करने के साथ वो थोड़ा सा पता नहीं ऐसे वैसे ना हो जाए, लेकिन बड़ा अच्छा आपने वो शेर भी कहा था, उससे मिलता जुलता। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो हर रोज़ होती है मगर बात नहीं होती। लेकिन वहाँ पर जब आप परदेश में होते हैं तो मुलाकात भी उस दौर में पहले मुश्किल होती थी, बात भी मुश्किल थी। अब तो चलें टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई है। तो आज से 25-26 साल पहले, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा कि जो मुसलमान ममालिक हैं या मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पर फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन होती भी है एक हद तक, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले होते हैं, जिनको हम पंजाबी में छड़े कह लें या दूसरा। तो वहाँ पे आटा खुद गूंदना होता है, रोटियाँ खुद बनानी होती हैं, सहरी हो अफ्तारी हो उसका सामान खुद तैयार करना होता है। लेकिन मेरे ख्याल में सऊदीया या कुछ ममालिक में कम अज़ कम आटे और रोटी की इतनी तो नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, क्योंकि एक तो वो मुसलमान ममालिक नहीं है, लेकिन पाबंदी तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है रोज़े हमने रखने होते हैं, रमज़ान हमारा होता है। तो टाइम फिर वो जिस तरह वोटर कह रहे हैं, गोला कह रहे हैं, या मस्जिद में ऐलान होना, अनाउंस करना, वहाँ पे वो तो कुछ नहीं होता। तो ये होता है कि पहले कहीं दूर से हमें मंगवाना पड़ता था, अब मोबाइल की सहूलत है तो हर इलाके का अपना एक कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर में फिर जो दोनों औकात हैं सहरी का और इफ्तारी का, उस पर वक़्त लिखा होता है। तो उस वक़्त के हिसाब से हमने मतलब रोज़ा रखना होता है। तो घर में हो या फारग हो तो मिलजुल कर हम मतलब इफ्तारी का सामान जो है या सहरी का वो तैयार कर लेते हैं। और ज़्यादातर इफ्तारी का ही, सहरी का तो खैर इस तरह ही होता है। और अच्छा उसमें भी बहुत सी वजह होती है, वैसे आपको चले वो भी बताता हूँ कि कई दफ़ा ऐसे भी काफ़ी दोस्तों का होता था बाहर कि वो अगर सुबह काम पे जाना है तो 11-12 बजे खा पी कर सो जाते थे, हो गया। अच्छा। और फिर जब फारग होते थे या कई दफ़ा फिर ये भी रूटीन बन गई। अब तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ काफ़ी है कि सुबह तक हम सोते ही नहीं हैं, मतलब सहरी करके ही सोते हैं, तो वहाँ पर ये भी हो जाता है। तो उसके साथ काफ़ी अच्छा एक और चीज़ है कि मेरे ख्याल में जनवरी से ये शुरू हुआ। तो जब हम जनवरी में यूरोप गए तो उस वक्त रोज़ा पहले बहुत छोटा होता था, 4-4:15 बजे रोज़ा खुल जाता था, 7-7:30 बजे रखते थे। तो फिर मौसम चेंज होता गया, वक्त जिस हमारा 10 दिन का मतलब इस्लामी माह जो हमारे होते हैं कमरी साल होते हैं, तो तब्दीली आती है। तो फिर मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसा भी हुआ, जब पिछले सालों में भी था कि 10-10:15 बजे भी कई जगहों पे रोज़ा खुलता है। तो अब जब हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी लंबा रोज़ा होता है, लंबा रोज़ा हो जाता है, मतलब वो भी होता है। अच्छा, तो फिर आखिरी रमज़ान आपने किस मुल्क में किया है? हाँ जी, पिछले साल कोरोना में स्पेन में। तो कितने वक्त का रोज़ा था? हाँ, पिछले साल मेरे ख्याल में 9:50 रात को 9:50 पे 55 में रोज़ा दिन बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, 1-2 साल सुबह 5-5:30 सुबह 5-5:30 बजे आप सहरी करते हैं और 9-9:30 बजे जी। अच्छा, ये भी बता दूं कि यहाँ भी 2-3 सुबहों के बाद अगर आप जाते हैं या दूसरी इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तो वहाँ पे फ़र्क है 1-2 घंटे का, मतलब ये भी हो जाता है साहब। अच्छा, यहाँ पे राय साहब ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह आप लग भी बड़े खूबसूरत रहे हैं। फोटोग्राफर को मैं कहूँगा भी कि आपकी तस्वीरें भी अच्छी अच्छी बनाएं। जी, ये याद रखना
मुझे ये बताइएगा कि आप जब यहाँ पे तो हम लोग जो है वो महफिलें हो रही हैं, सारी अफ्तारी की जो वो पार्टीज़ हो रही हैं, या हम लोग आप देखें ना, आप इस लोकेशन पे मौजूद हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके घर तक जाने तक कोई ना कोई महफिलें जो हैं वो ज़रूर हो रही होंगी। तो ये जो बरकतें हैं आप बैरून ममालिक में किस तरीके से समेटते हैं कि कोई महफिलें आप इसमें कर लेते हैं, ये किस तरीके से समेटते हैं? अच्छा, इसमें अब कुछ जो बड़े शहर हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, हम चले पाकिस्तान के वाले से बात कर रहे हैं, बार्सिलोना है, पेरिस है या लंदन है, कुछ वहाँ पे तो अब कुछ सहूलतें हो गई हैं। वो क्या कहते हैं, जो चीज़ दूर होती है या जिसकी कमी होती है उसका ज़्यादा एहसास होता है। तो हम जो बाहर होते हैं ज़्यादा तनहा होते हैं या चंद दोस्त होते हैं, तो हमें इनका ज़्यादा एहसास होता है, उसको कह लें ज़्यादा कदर भी होती है। बाकी जो दूसरा आप कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हम इस तरह टेलीविज़न पर या आपके प्रोग्रामों में देख कर, बल्कि वो भी ज़्यादा अकीदत होती है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बाकी हम तो जो ज़ाहिर बात है क्योंकि वहाँ पे इतना मुमकिन नहीं होता है। ठीक। अच्छा, तरावी का क्या करते हैं? कोई दोस्त मिलके तरावी का एहतमाम करते हैं या कोई करीबी मस्जिद में जाते हैं, या जो है वो खुद ही जो है वो एक अलग-अलग पढ़ ली? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन जब हम पहले गए थे, बल्कि हमसे पहले लोग गए होंगे, 25-26 साल मुझे हो गए, तो उस वक्त हम कम लोग थे, तो मस्जिदें भी कम थी या दूर थी। जब ईद आती थी या जुमा, तो हमें 2-3 शहर 4 शहर छोड़कर जिस जगह भी थोड़े से ज़्यादा मुसलमान हैं उन्होंने मस्जिद बनाई है, तो वहाँ पे जाते थे। अब आस्ता आस्ता क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग जाते गए, तो अब स्पेन हो, इटली हो, अक्सरियत जो शहर हैं या गाँव हैं, देहातों में भी मस्जिदें अब बन चुकी हैं। ठीक है। तो अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब तरावी के टाइम जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जो है वो। अच्छा, एक मैं और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारा वक्त जो है वो भी कम रह गया। मैं चाहूँगा शाह साहब का एक कलाम जो है वो भी शामिल किया जाए। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, अभी आप लास्ट जो है वो आपने जो है वो रमज़ान गुजारा, उससे पहले भी आप रमज़ान गुजारते रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से रोज़ादारों को फैसिलिटेट करती है? यहाँ पे तो चलें औकात कम हो गए या और इस तरह की चीज़ें हो गई। असल में इसमें ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर जगहों पे वो खुद ही करना होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनका तो रमज़ान नहीं है, वो रूटीन में चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, हमें भी अकीदत की नज़र से देखते हैं, एहतराम करते हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर हमारे वो ज़ाती मामला ही होते हैं। हमारी जो कम्युनिटी मुसलमानों की होती हैं वो ज़्यादा कर रही है। हाँ, लेकिन वहाँ की जो यूनियन काउंसिल है, बल्दिया है, आपने कोई बाहर प्रोग्राम करना है या बाहर रखना है तो वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल, राज साहब से जो है वो मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं शाह साहब से मुल्तमिस हूँ, शाह साहब को मुख्तसर सा कलाम जो है वो पेश कीजिएगा क्योंकि इंतहाई सहर का वक्त जो है वो भी करेगा। जी, साइम चिश्ती साहब का लिखा हुआ कलाम, उसके 2 अशार पेश करते हैं। तू शाहे खुबान तू जाने जाना है, चेहरा के ताब तेरा। तू शाहे खुबां तू जाने जाना है, चेहरा के ताब तेरा। न बन सके है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सब से अफजल, तू सब से आला, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। न बन सके है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा।
है तू भी सायम अजीब इंसान के रोज़े महशर से है परेशान। अरे तुझकी है नात पढ़ता, अरे तुझकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। न बन सके है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। साइम चिश्ती साहब का इंतहाई मारूफ कलाम था, बड़े अच्छे तरीके से शाह जी ने अदायगी की और बड़े खूबसूरत कलाम है। ये ज़मीं थमी हुई थी, ये ज़मीं रुकी हुई थी, फलक थमा हुआ था, जब चले मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। राज साहब, मैं आपसे चंद एक मज़ीद, हाँ असल में मैं चाह ये रहा था कि हम लोग तो यहाँ पे सारी अफ्तारी की बरकतें जो हैं वो लूट रहे होते हैं, मसाजिद करीब हैं, अज़ान अपनों में होती हैं, अपनों में होते हैं। लैलतुल क़द्र या ये जो ताक रातों की इबादत होती हैं, इसे किस तरीके से आप वहाँ पे जो ओवरसीज़ होते हैं किस तरीके से अदा करते हैं? देखिए, ये भी क्योंकि ये इज्तिमाई बात अगर करूँ तो काफ़ी जगहों पे लोगों के काम भी होते हैं, दिन को या रात को, उस और मतलब ऐसा होता है कि हम भी कई दफ़ा काम में भी रोज़ा खोलते रहे हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं अपना। इस तरह जो लैलतुल क़द्र है तो उसमें यहाँ पे अभी भी लोग दूर दराज रहते हैं काफ़ी, तो वो घर में आकर जिस तरह होता है इबादत करते हैं इंफरादी तौर, लेकिन अब बेशुमार जो जगह हैं जिस तरह मसाजिद बन चुकी हैं, अब हैं नज़दीक हैं, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह पाकिस्तान की तरह जो है तो उसी। अच्छा, जो बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ चीज़ें सस्ती वगैरह भी करती हैं, यहाँ पे तो चले पाकिस्तान में महंगी हो जाती हैं। नहीं, वहाँ पे देखें यहाँ कोई फ़र्क, मैंने पहले कहा हमारे साथ तो उनका वो लिंक नहीं है उस तरह, वो उनकी वही कीमत रहती है। लेकिन जब उनके ऐसे माह जिस तरह मतलब क्रिसमस कहते हैं 25 दिसंबर को, मतलब जर्मन में वाइनाख कहते हैं, स्पेनिश में नौवीदात कहते हैं, तो वो उनकी सेलें लग जाती हैं महीना पहले, बल्कि वो सहूलतें देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, मनी बहाउद्दीन, लाहौर, जेहलम, गुजरात, रावलपिंडी, इन तमाम मकामात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम अहबाब रोज़ेदार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को जो है वो सहरी का एहतमाम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह जो है वो 28वीं सहरी है, अगर डॉक्टर साहब ना आए तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। चंद ही दिन रह गए हैं, पता ही नहीं चला कि ये रमज़ान का जो सिलसिला सारी अफ्तारी का शुरू हुआ था, यकम रमज़ान में जब ये सेट लगा और हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, आप लोगों से गुफ्तगू होती रही, किस तरीके से ये महीना, बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो गया, बिल्कुल पता नहीं चला। और जब सोचते हैं तो रोना आ जाता है कि यार इस महीने में हम लोग इबादत कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा नेकियां जो हैं वो समेट सकते थे, लेकिन कोताहियाँ, सुस्ती, इनमें हम वो तमाम रहमतें और बरकतें ना समेट सके। जो टूटी फूटी चंद नमाज़ें हैं, वो हमारी दुआ है कि रब ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो टूटे फूटे हमारे रोज़े हैं, रब ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।